हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के सिलेबस की। ये जानने की कोशिश करते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में कितने सब्जेक्ट्स आते हैं और किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का इस एग्जाम में मालूम किया जाता है, पूछा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जाम जो है 100 मार्क्स का होता है। 100 क्वेश्चंस आते हैं, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि टोटल कितने सब्जेक्ट्स आते हैं और किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का मालूम किया जाता है। तो बात करते हैं। तो सबसे पहली बात करूंगा मैं संविधान की, भारत के संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का अपने आप में काफी वेटेज है और यहाँ से 10 नंबर का मालूम किया जाता है। इसी के साथ दूसरी चीज अगर मैं बात करूं आईपीसी की, सीआरपीसी की और एविडेंस की। देखो, अभी तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो सिलेबस है स्पेसिफाइड किया गया है और जो सिलेबस आ रहा है, अभी भी सिलेबस में आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस को ही दिया गया है। अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो एआईबी का एग्जाम कराता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इसने अभी सिलेबस को जो है क्या नहीं किया है, अपडेट नहीं किया है। तो अभी यहाँ कई बार ये संशय बना रहता है कि जैसा आप जानते हैं कि आईपीसी को रिप्लेस करते हुए बीएनएस आ गया, सीआरपीसी को रिप्लेस करते हुए बीएनएसएस आ गया, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह जो है बीएसए आ गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो 2024 का जो एग्जाम होने वाला है, इसके बारे में यह संभावना ये है कि ये जो है सितंबर या अक्टूबर में एग्जाम हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों के बीच में एक संशय बना हुआ है कि अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो बीएनएस से आएंगे या आईपीसी से आएंगे, बीएनएसएस से आएंगे या सीआरपीसी से आएंगे, इंडियन एविडेंस एक्ट से आएंगे या बीएसए से आएंगे, या कॉम्परेटिव मालूम किया जाएगा, दोनों से ही आएंगे। अभी तक जब तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है सिलेबस को अपडेट नहीं करता है, जब तक हम इसी सिलेबस को मान के चलते हैं। लेकिन संभावना ये है कि सिलेबस जो है अपडेट होगा और यहाँ पर जो है बीएनएस आएगा, बीएनएसएस आएगा और यहाँ पर बीएसए आएगा। लेकिन जब तक नहीं आ रहा, जब तक हम इसी को लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आईपीसी की, तो आईपीसी जो है ये कितना 8 मार्क्स का आता है। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ सीआरपीसी की, तो इसका वेटेज जो है ये 10 मार्क्स का है। सीपीसी जो है इसका वेटेज 10 मार्क्स का, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन आता है 10 नंबर का, आईपीसी 8 नंबर का आता है, सीआरपीसी जो है वो 10 नंबर का आता है, सीपीसी 10 नंबर का आता है, इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो 8 नंबर का आता है। और इसी के साथ अगर जो बात करूं मैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट, जो आर्बिट्रेशन एक्ट है वहां से जो है 4 नंबर का आता है। फैमिली लॉ, जब हम फैमिली लॉ की बात करेंगे तो इसके अंदर हिंदू लॉ भी आएगा, मुस्लिम लॉ भी आएगा, और फैमिली लॉ से जो है 8 मार्क्स का आता है, यानी कि 8 नंबर का आता है। और वहीं पर अगर जो बात करें पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो यहाँ से जो है ये 4 नंबर का आता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जिसे हम प्रशासक के विधि बोलते हैं, यहाँ से 3 नंबर का आता है। और इसी के साथ अगर मैं बात करूँ प्रोफेशनल एथिक्स में, जिसमें मिसकंडक्ट आएगा, केसेस भी आएंगे, तो यहाँ से कितना आता है, 4 नंबर का आता है। कंपनी लॉ से 2 नंबर का आता है। एनवायरमेंटल लॉ से जो है 2 नंबर का आता है। साइबर लॉ से जो है ये भी 2 नंबर का आता है। और लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ जो है यहाँ से जो है 4 मार्क्स का आता है, 4 नंबर का आता है। टैक्सेशन से भी 4 मार्क्स का आता है। और वहीं अगर मैं बात करूं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, प्रॉपर्टी लॉ से और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट से, तो यहाँ से भी कितना 8 नंबर का आता है। इसी के साथ लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है यहाँ से 2 नंबर का आता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ जो है यहाँ से 2 नंबर का आता है। और इसी के साथ टोल है, मोटर व्हीकल एक्ट है, और इसी के साथ जो है आप अगर जो देखेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, तो यहाँ से कितना आता है, यहाँ से 5 नंबर का आता है। तो इस तरीके से हमने देखा कुल 19 सब्जेक्ट आते हैं और ये जो है कितना 100 मार्क्स का जो है 100 मार्क्स का आता है। और कौन से सब्जेक्ट्स का कितना वेटेज है, यानी कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो ये है सिलेबस। और आने वाली वीडियोस में हम इस सिलेबस को जो है, जितना भी सिलेबस है, सिलसिलेवार एक के बाद एक, इसके लिए जो है लेक्चर्स भी पूरे प्रॉपर लेक्चर्स होंगे, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जाएगा और इसके प्रैक्टिस सेट्स भी होंगे। अगर जो इसके रिगार्डिंग स्टडी मटेरियल चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए
और भी जो AIB एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो भी कुछ हो सकता है, अगर ये सब आपको चाहिए और ये स्टडी मटेरियल जितना भी है ये सब कुछ फ्री है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर पर जाकर SM Law Classes ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। SM Law Classes ऐप को डाउनलोड कीजिए। इसके बाद जो है वहां पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल में जाना होगा, वहां पर जाकर जो है आपको ये सब कुछ जो है मिल जाएगा। और बहुत जल्दी इसके जो है प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सोल्व हुए वो सब जो है ऐप पर आपको मिल जाएंगे। स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, वन लाइनर नोट्स मिल जाएंगे, और इसी के साथ जो है जितने भी केसेस लॉज हैं वो सभी जो है हर सब्जेक्ट के अलग अलग जो है मिल जाएंगे। और जो हमारा ये ऐप है SM Law Classes, इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।